क्या मैदान पर ऋषभ पंत एक बार फिर से लौट पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से ऋषभ पंत को कल चोट लगी और जिस अंदाज में वो मैदान से बाहर गए, गुरु बहुत ही बुरी समस्या है टीम इंडिया की, क्योंकि ऋषभ पंत का चोटिल हो जाना मतलब किसी बहुत बड़े आघात से कम नहीं होगा, क्योंकि ऋषभ पंत जो कारनामा कर सकते वो कारनामा भी टीम इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं एज ए बैट्समैन वो उस तरह का कारनामा कर पाए। और हर हमेशा ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी से जो है टीम इंडिया के लिए कुछ न कुछ योगदान देते ही रहे, खासतौर जब मुश्किल परिस्थितियां आती है तो वहां पर ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज कितने कारगर साबित हो सकते हैं ये आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन पहले अंगूठे को फ्रैक्चर कर लेना, उसके बाद से पैर में चोट लगा बैठना, ये ऋषभ पंत के लिए एक दोहरा आघात है और टीम इंडिया को इससे कहीं बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है इस टेस्ट मैच में, यदि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आते हैं। ताकि ज्यादा सीरियस चोट नहीं है, पैर में ही चोट लगी है, लेकिन चोट बहुत ही खतरनाक जगह पे लगी, खतरनाक नसों पर लगी, पैर से खून आता हुआ दिखाई दे रहा था। किस वोक्स की जब फुलर लेंथ की गेंद ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप करने की कोशिश करते हैं तो पैर पे आके टकराती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ऋषभ पंत के लिए। लगातार 2 चोट लगना ऋषभ पंत के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। वह तो पिछले ही मैच में ये प्लानिंग चल रही थी कि ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, विकेट कीपिंग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तमाम तरह के सस्पेंस ऋषभ पंत को लेकर खड़े हो रहे थे। लेकिन आखिरकार ऋषभ पंत मैदान पर उतरे, टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे थे, 37 रन बनाकर खेल रहे थे, 48 गेंदों का सामना करके मुश्किल परिस्थितियों से टीम इंडिया को लगभग निकाल चुके थे। लेकिन एंड वक्त पर जो है ऋषभ पंत का चोट लगना, उनका रिटायर्ड हार्ट होकर के मैदान से बाहर जाना इंग्लैंड की टीम के लिए एक बहुत बड़े राहत की सांस है और टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो सामने आती हुई दिखाई देती है। कि ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं बहुत ही आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हैं। वो बल्लेबाजी यहां पर भी कर रहे थे 37 रन बना करके, तो मात्र 48 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके 1 छक्के लगाकर खेल रहे थे। और यदि ऋषभ पंत तेजी से 100-150 रन बना देते टीम इंडिया के लिए तो टीम इंडिया एक शानदार पोजीशन में आ जाती है, एक बेहतरीन पोजीशन में आ जाती है। और ऋषभ पंत उस लय में दिखाई दे रहे थे, पूरी तरीके से जबरदस्त फॉर्म में ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, साई सुदर्शन के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, ऐसा लग रहा था टीम इंडिया एक बेहतरीन स्थिति की ओर जा रही है। लेकिन ऋषभ पंत के बाहर जाते ही टीम इंडिया जो है विपरीत परिस्थितियों में फंस चुकी है। टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं, 264 रन बने हैं, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों 19-19 रन बना करके खेल रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारे लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज वो बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं। क्या शार्दुल ठाकुर के ऊपर जो भरोसा जताया हुआ है बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम ने, उस भरोसे पर शार्दुल ठाकुर उतर पाती सामने सही तरीके से सामने खड़े उतर पाते या फिर नहीं उतर पाते। रविंद्र जडेजा तो वैसे पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर भी दोहरी जिम्मेवारी है रविंद्र जडेजा के ऊपर कि वो टीम इंडिया को इस मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाले। कम से कम टीम इंडिया नहीं कुछ तो 400 रन तो कम से कम जरूर बनाना चाहेगी इंग्लैंड की टीम को टक्कर देने के लिए, क्योंकि जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की सरफेस है, पूरी तरीके से बैटिंग के अनुकूल सरफेस नजर आ रही है। और भारतीय बल्लेबाजों ने काफी शानदार बल्लेबाजी भी करी है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी। एक शुभमन गिल को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाद बाकी हर एक बल्लेबाजों ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी, चाहे आप केएल राहुल की बात कर लें, यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, साई सुदर्शन को मौका मिला था तो उन्होंने भी मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए 61 रनों की पारी खेली। तो हर एक बल्लेबाजों ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। ऋषभ पंत भी काफी शानदार लाइन में खेल रहे थे। इस पिचों पर इंग्लैंड की टीम को टक्कर देना है तो कम से कम भाई साहब आपको 400-450 रन बनाने पड़ेंगे। और 400-450 रन ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में यदि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आते हैं उस सिचुएशन में बना पाना थोड़ा सा टफ काम लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। क्योंकि अब यदि हम लोग बात करें इसके बाद से वाशिंगटन सुंदर और अंशुल कंबोज के रूप में थोड़ी बहुत बैटिंग लाइन भारतीय टीम के पास बची हुई है। इन बल्लेबाजों के दम पर 400 के पार कर पाना बहुत ही टफ काम दिखाई दे रहा है, बहुत ही मुश्किल काम दिखाई दे रहा है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम दिखाई दे रहा है टीम इंडिया के। खैर मैं तो ईश्वर से यही उम्मीद करता हूं कि ऋषभ पंत की चोट वो ज्यादा सीरियस ना हो, ऋषभ पंत एक बार फिर से उठ करके खड़े हो जाए, मैदान पर आ पाए, टीम इंडिया की मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में वो मदद करें, जबरदस्त बल्लेबाजी करें, बेहतरीन बल्लेबाजी करें। और ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज है भाई
एंटरटेन करता है। जब वो खेलता है तो पूरे टेस्ट मैच का माहौल ऐसा लगता नहीं है, बोरिंग क्रिकेट देखने को मिलता नहीं है, लगता है हाँ यार एक्चुअली मैच चल रहा है, मजा आता है मैच में। जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जो उनका अप्रोच होता है, टेस्ट क्रिकेट को वाकई उन्होंने एक नई गति दी है। बहुत सारे फैंस ऋषभ पंत की वजह से ही टेस्ट मैच देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जो आक्रामक शैली के साथ वो खेलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वो शैली होता है ऋषभ पंत का। यहाँ पर ऋषभ पंत से एक अच्छी खासी उम्मीद इंडियन क्रिकेट फैन लगा करके बैठे हुए कि ऋषभ पंत यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करें, बेहतरीन बल्लेबाजी करें, टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से निकाले, एक बार फिर से वो बल्लेबाजी करने के लिए आए। और हमें पूरा उम्मीद है कि ऋषभ पंत आएंगे, बैट करेंगे और टीम इंडिया के लिए शानदार कारनामा करेंगे। क्या आप लोग क्या कहें ऋषभ पंत की इस ट्रॉमे को लेकर, जो ट्रॉमा हुआ है ऋषभ पंत को लेकर के, उनके पैर में चोट लगी है और दोहरा झटका जो लगा है ऋषभ पंत को, पहले अंगूठे में इंजरी हुई थी, अंगूठे में चोट लगी थी विकेट कीपिंग, पहले अंगूठे में चोट लगी थी और अब पैर में चोट लगी हुई है। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।